हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आज फिर आपका एक और नए सेशन में। तो आपके जो अब चले हैं टेंस चले हैं, तो टेंस के दो स्ट्रक्चर हमने पूरे कर दिए, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, दो हमने पीछे पूरे कर लिए। आप वहाँ से जाके यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं और पूरे ब्रीफ के साथ समझाया आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? आ है, ये लिखो, आ है, ई है, ए है, और चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, क्या? चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, और आ है, ई है, ए है। जहाँ भी वाक्य जो आपका इनसे खत्म होगा, जैसे वह घर जा चुका है, वह दिल्ली गया है, एक जगह चुका है और एक जगह आ है। ठीक है, तो ये दोनों जो ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है वो पहचान है। ठीक है, इससे आप वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये वाक्य किसका है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या पहचान है? चुका है, चुकी है, या चुके हैं। क्या? चुके हैं। और दूसरा आ है, ई है, ए है। ठीक है, तो ये आपकी पहचान है। तो इसका रूल सिंपल सा है। ठीक है, सब्जेक्ट हैज़ हैव होगा आपके पास, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जो भी आपका अदर पार्ट है ऑब्जेक्ट वो होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पे, ही शी इट और नेम। ही शी इट ये सिंगुलर है ना, और किसी का नेम आ जाए, यहाँ लिखा भी मेंशन कर रखा है सिंगुलर है, उसके साथ क्या यूज़ होगा? हैज़। कब? ही शी इट या किसी का नेम या कोई भी सिंगुलर चीज़ है उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, और आई वी यू दे ये क्या है? प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैव का यूज़ करेंगे। किसका? हैव का। ठीक है, ये आपने याद रखना है ये रूल। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका, तो एग्जाम्पल है यहाँ, जैसे वह घर आ चुका है। कौन? वह घर आ चुका है। तो वह कौन? ही। यहाँ पे ही आ जाएगा, ही आ गया ना, तो आगे सिंगुलर है तो क्या होगा यूज़? हैज़। हैज़ होगा। अब क्या होगा? वर्ब होगी ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? अराइव, और थर्ड फॉर्म अराइव्ड, पहुंच चुका, पहुंचना। ठीक है, तो वह घर आ चुका है, ही हैज़ अराइव्ड। कहाँ पे? एट होम। ठीक है, अब नेक्स्ट है राम स्कूल गया है। तो क्या होगा? राम नाम है ना किसी का, तो राम हैज़, सिंगुलर है तो हैज़ आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम स्कूल गया है, गो वेंट गॉन। राम हैज़ गॉन टू स्कूल। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सरू मंदिर गई है। तो क्या होगा? सरू जो है वो मंदिर गई है। ही शी इट या नेम किसी के साथ लगा हो तो उस वहाँ पे क्या यूज़ होगा? हैज। तो सरू नाम है ना किसी का, तो सरू, सरू नाम आ गया। हैज़, गो वेंट गॉन। सरू हैज़ गॉन टू टेम्पल। सरू कहाँ गई है? सरू मंदिर गई है, TEMPLE। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका प्रीति बाजार गई है। तो प्रीति हैज़, नाम है ना, हैज़ गॉन टू बाजार। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका अनिल। अनिल किसी का नाम है ना, तो अनिल हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब शालू घर जा चुकी है। शालू नाम है किसी का, नेम है, तो नेम के साथ भी क्या होगा यूज? हैज़। शालू हैज़ घर जा चुकी है, हैज़ गो वेंट गॉन। शालू हैज़ गॉन टू होम। ठीक है, ये सब हो गया आपके सिंगुलर के। अब लेते हैं हम प्लूरल के कुछ आपके कंसेप्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपके पास, वे घर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वे प्लूरल है ना, दे आ गया, घर पहुंच चुके हैं, तो दे के साथ क्या फॉलो होगा? हैव। क्या? हैव। दे हैव क्या? अब थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी? अराइव की। दे हैव अराइव्ड एट होम। वे घर पहुंच चुके हैं, वे घर पहुंच चुके हैं। समझ गए? तो दे हैव अराइव्ड एट होम।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम आपके, तो नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर नहीं होगा, ये भी होगा आपका प्रेजेंट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये छप चुका पहले, दोबारा से करते हैं इसको। तो नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान कैसे करेंगे आप, जहाँ पे भी आपका से रही हैं, से रहा है या से रहे हैं होगा, तो वो वाक्य जो आपका वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, ठीक है। तो इसका रूल कहता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस बीन होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आईएनजी, और उसके साथ क्या होगा ऑब्जेक्ट और आगे सिंस और फॉर। अब सिंस और फोर का बताता हूँ आपको कि सिंस और फोर जो आपने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंस का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपका फिक्स टाइम दे रखा हो कोई, ठीक है। जैसे फिक्स टाइम आपका सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है, एक फिक्स टाइम है, तो मॉर्निंग क्या आपका फिक्स टाइम है ना, तो मॉर्निंग फिक्स टाइम है। जैसे यहाँ मंडे है तो मंडे जी ये दिन है आपका, ये भी क्या आपका फिक्स डे है। जो आपका फिक्स टाइम होगा उसके साथ क्या यूज़ करेंगे आप सिंस, और जहाँ पे आपका फिक्स टाइम नहीं दे रखा होगा जैसे फॉर 2 डेज, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज पता नहीं 2 घंटे कौन से है, फॉर नहीं फॉर 2 आवर्स, यहाँ लिखा फॉर 2 आवर्स पता नहीं 2 घंटे कौन से है, फॉर 2 डेज। अब 2 दिन बता रहे हैं, 2 दिनों से अब हमें नहीं पता ये 2 दिन कौन से, लेकिन यहाँ पे दिन दे रखा होता है जैसे मंडे, तो क्या ये क्या हो गया आपका फिक्स टाइम हो गया ना। तो इस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं सिंस। यहाँ 2 आवर दे रखे हैं जैसे, पर यहाँ 2 आवर की जगह टाइम दे रखा हो जैसे 8 o'clock, तो ये क्या होगा फिक्स टाइम। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं सिंस, लेकिन यहाँ फिक्स टाइम नहीं दे रखा है तो हम क्या यूज़ करेंगे फॉर। जैसे ये सिंस मॉर्निंग सिंस मंडे, ठीक है, जैसे यहाँ आपका जो फिक्स टाइम दे रखा है। अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। तो जैसे सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे इट सिंगुलर है ना, हैज़, और क्या होगा स्ट्रक्चर में बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग, कब से सिंस मॉर्निंग, ठीक है, समझ गए ना। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। सरू 2 दिन से स्कूल नहीं गई है, तो 2 दिन से हमें नहीं पता कौन से 2 दिन है। यहाँ सुबह दिया तो ये फिक्स टाइम दिया, तो यहाँ 2 दिन दिया है, तो हमें नहीं पता वो 2 दिन जो वो कौन से है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सरू हैज़ बीन आगे नोट, सरू हैज़ बीन नॉट क्या आगे फोर्थ फॉर्म गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक होगी स्ट्रक्चर में। आपने ये जो है ना थोड़ा सा पोर्शन आपका नोट यहाँ पे नहीं आता, ठीक है, नोट कहाँ आता है, यहाँ पे आएगा नोट। तो क्या होगा, सरू हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। आपने हमेशा याद रखना जो नोट जो आता है वो 3rd पोजीशन पे आएगा, शुरू से 3रे नंबर पे, ठीक है। तो सरू हैज़ इन नेगेटिव सेंटेंस में जब भी नेगेटिव में बनाएंगे आपके नोट जो आपने याद रखना सीधे 3रे नंबर पे रखना है, ठीक है। तो सरू हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, ठीक है। तो आगे है सुनीता सोमवार से घर नहीं गई है। सुनीता जो है वो सोमवार से घर नहीं गई है, कब से, सोमवार से, तो ये क्या है फिक्स टाइम है ना। तो क्या लिखेंगे आप, सुनीता, ठीक है, सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन गोइंग टू होम, HOME होम, कब से, सोमवार से, तो सिंस मंडे, समझ गए। सुनीता हैज़ नॉट बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे, क्योंकि सिंस क्यों लगाया, सोमवार दे रखा है आपको, फिक्स टाइम यहाँ पे दे रखा है। और नोट का आपने कंसेप्ट याद रखना, नोट हमेशा 3rd नंबर पे आता है, ठीक है। अब लिखा है सुशील 2 साल से घर नहीं गया। अब 2 साल वो कौन से 2 साल है हमें नहीं पता, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, तो सुशील जो 2 साल से घर नहीं गया ना, तो इसका बनाएंगे हम
सुशील हैज़ नॉट बीन सुशील हैज़ नॉट बीन गोइंग टू होम फोर लगेगा क्योंकि 2 साल दे रखा है। यहाँ पे अगर ऐसे दे रखा होता है कि 2014 से तो सिंस लगना था, ठीक है, पर यहाँ पे दे के रखा है 2 साल से, क्या 2 साल थे, तो क्या लगेगा फोर। द सुशील हैज़ नॉट बीन गोइंग टू होम फॉर 2 years, कब से 2 साल से। लेकिन यहाँ ऐसे दे रखा है कि सुशील 2020 से घर नहीं गया है, तो क्या होगा, सुशील हैज़ नॉट बीन गोइंग टू होम सिंस 2020, ठीक है। तो इस केस में यूज़ होता ये यूज़ होगा। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ गया होगा। तो आपने वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू भाई, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बाकी आपके लिए ऐसे ही चलता रहेगा ये सेशन, तो ठीक है।